Hello everyone, welcome to the all new series of Anuchaya EduHub, the free education hub of India, that is Bharat. And in this series, we are going to improve our vocabulary with the help of latest news headlines. Yes, you heard that right. This is a totally new concept to help improve our vocabulary along with the knowledge of ongoing activities around the world. And this happens only on Anuchaya EduHub, the free education hub of India, that is Bharat. जी हाँ, भारत. इसीलिए हम आगे का सारा वीडियो हिंदी में देखेंगे और इम्प्रूव करेंगे हमारी इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडलाइन है लिंकिंग योर बैंक अकाउंट विद आधार इज मैंडेटरी। हियर्स व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट। इसका मतलब है आपके बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना मैंडेटरी हो गया है, यानी कंपलसरी हो गया है। हियर्स व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट, इसका मतलब हियर इज व्हाट हैपेंस, क्या होता है अगर आप नहीं करते हैं तो, इफ यू डोंट। तो ये डिटेल में न्यूज हम नहीं देखने वाले, हेडलाइंस देखने वाले। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में देखें तो आगे आप ये गूगल की लिंक में यहां दे रहा हूं, यहां से आप देख सकते हैं। मैन रिपीटेडली थ्रैशेस गर्ल फॉर आस्किंग नॉट टू मेक नॉइज। मैन रिपीटेडली थ्रैशेस गर्ल, क्या देखिए रिपीटेडली यानी बार बार, थ्रैशेस गर्ल, थ्रैश करना यानी किसी को पीटना, थ्रैशेस गर्ल फॉर आस्किंग नॉट टू मेक नॉइज। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो न्यूज होती है उसकी हेडलाइंस जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी एक्शन हो रही है या हमेशा होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये बताता है कि हमेशा वो एक्शन होती है, लेकिन न्यूज की फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए न्यूज हेडलाइंस ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, लेकिन वो एक्चुअल में पहले पास में हुआ होता है। तो मतलब समझिए इसका, मैन रिपीटेडली थ्रैशेस गर्ल फॉर आस्किंग नॉट टू मेक नॉइज, यानी एक इंसान ने, एक आदमी ने एक लड़की को बार बार पीटा आवाज ना करने के लिए। रिपीटेडली यानी बार बार, थ्रैश करना यानी पीटना, थ्रैशेस। नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन है यूनियन मिनिस्टर आस्क्स कर्नाटका गवर्नमेंट नॉट टू इनवाइट हिम टू टीपू जयंती इवेंट। यूनियन मिनिस्टर ने कर्नाटका गवर्नमेंट को पूछा कि उन्हें टीपू जयंती इवेंट पर ना बुलाए, ना इनवाइट करे। वेल, अगली हेडलाइन है मुंबई से, माइनर असॉल्टेड बाय मैन व्हाइल बायस्टैंडर्स रिमेन म्यूट स्पेक्टेटर्स, अक्यूज लेट आउट ऑन बेल। देखिए इसका मतलब, देखिए माइनर यानी जो छोटे लोग होते हैं वो, माइनर असॉल्टेड, छोटा कोई बच्चा होगा, असॉल्टेड बाय मैन, एक इंसान ने उसे असॉल्ट किया, मारा, पीटा, अटैक किया उस पर। वाइल बायस्टैंडर्स, बायस्टैंडर यानी पास खड़े रहने वाले लोग, स्टैंडर्स, बायस्टैंडर्स पास खड़े रहने वाले लोग, रिमेन म्यूट स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स यानी प्रेक्षक जो सिर्फ देखते हैं, तो वो म्यूट यानी मूक प्रेक्षक बने रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं पास खड़े रहने वाले लोगों ने। और अक्यूज लेट आउट ऑन बेल, और जो अक्यूज्ड है, आरोपी है जिसने जो ये अटैक किया बच्चे पे, वो बेल पर आ गया। अगली हेडलाइन है द एडवांटेजेस ऑफ डाउरी अकॉर्डिंग टू अ कॉलेजेस स्टडी मटेरियल। यहाँ देखिए कुछ हेडलाइन है डाउरी के बारे में, उसके एडवांटेजेस यहाँ बताए गए हैं, किसी कॉलेज के स्टडी मटेरियल में यह बताया गया है। एडवांटेजेस ऑफ डाउरी, डाउरी यानी होता है दहेज। वेल, नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं, कांग्रेस आईज एंटी बीजेपी फ्रंट इन गुजरात, इनवाइट्स हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश मेवानी। अब देखिए आईज का मतलब आंखें होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसका दूसरा मतलब भी होता है, जो होता है किसी की तरफ देखना, नजर लगा के रखना। तो कांग्रेस नजर लगा के रखी है एंटी बीजेपी फ्रंट पे, जो बीजेपी के खिलाफ चलते हैं, जैसे कि ये कुछ ये हार्दिक का नाम याद दिया है, कोई अल्पेश है और कोई जिग्नेश मेवानी है। तो आय का मतलब हमने यहाँ सीखा, यहाँ पे सिर्फ आय मतलब जो आंख होती है वो नहीं, आइज यहाँ पे ये वर्ब है यानी क्रियापद है जो बता रहा है कि नजर लगा के रखना। देखिए अगली न्यूज है एंटरटेनमेंट सेक्शन से, जिसमें बताया गया है कि सीक्रेट सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2, आमिर खान फिल्म शोज रिमार्केबल ग्रोथ। या देखिए सीक्रेट सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बताया गया है दूसरे दिन का, और इसमें आमिर खान की फिल्म ने बताया है रिमार्केबल ग्रोथ। रिमार्केबल यानी असाधारण ग्रोथ, बहुत ही असाधारण तरीके से ग्रोथ हुआ है इस मूवी का। दूसरे दिन का कलेक्शन जो है बहुत ही रिमार्केबल है, ऐसा यहाँ बताया गया है। और अगला न्यूज हेडलाइन देखिए, बीजेपी ऑब्जेक्ट्स टू जीएसटी रेफरेंसेस इन विजय स्टारर मर्सल। देखिए शायद ये मर्सल कोई मूवी का नाम है, विजय स्टारर एक साउथ की मूवी लग रही है मुझे कुछ, यहाँ ज्यादा मैं डिटेल में आपको बता नहीं पाऊंगा। यहाँ पे बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया है जीएसटी रेफरेंसेस। इस मूवी में, ये मर्सल नाम की जो मूवी होगी, इसमें जीएसटी के बारे में कुछ रेफरेंसेस दिए गए होंगे, कुछ बताया गया होगा जीएसटी के बारे में, तो इसके बारे में बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया है। ऑब्जेक्ट करना यानी कि उसका ऐतराज जताना, उस किसी के बारे में ऐतराज जताना, आपत्ति जताना, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट करना। तो बीजेपी ऑब्जेक्ट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया गया है कि बीजेपी ऑब्जेक्ट्स यानी बीजेपी ऑब्जेक्ट करती है। जनरली मैंने आपको जैसे बताया है कि जनरली न्यूज जो होती है वो होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा होने वाले एक्शन है, वो पास्ट में हुआ होता है, लेकिन ये न्यूज जो होती है जनरली हेडलाइंस फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में न्यूज हेडलाइंस बताई जाती है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज में। वो है सैफ अली खान इज अडोरेबली ट्विनिंग एंड विनिंग विद सन तैमूर अली खान। सी फोटो तो हम देखने वाले हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। सैफ अली खान इज अडोरेबली ट्विनिंग एंड विनिंग। अडोरेबल, पहले तो हम ये शब्द का मतलब समझते हैं। अडोरेबल होता है बहुत ही प्यारा। अडोरेबली ये है एडवर्ब, किस तरीके से क्या कर रहा है, कोई क्रिया कैसे हो रही है वो बताता है कोई भी एडवर्ब। तो एडोरेबली यहाँ पे एडवर्ब है जो बता रहा है कि किस तरीके से वो क्रिया कर रहे हैं। कौन सी क्रिया आगे देखेंगे। एडोरेबली यानी बहुत प्यार से क्या कर रहे हैं, ट्विनिंग एंड विनिंग। ट्विनिंग का मतलब देखिए समझिए, यहाँ पे ट्विन मतलब आपने देखा होगा कि जुड़वा को ट्विन कहते हैं, तो उससे ही ये शब्द आया है ट्विनिंग, यानी कि लिंकिंग करना, किसी से जुड़ना, किसी से मिलना, जुड़ना। और विनिंग यानी उनका अट्रैक्शन जीतना, उन्हें पाना। तो अपने बच्चे के साथ ये जुड़ रहे हैं और उनके साथ अपना समय बिताकर उनका अट्रैक्शन, उनका अटेंशन गेन कर रहे हैं। इनके बच्चे का नाम है तैमूर अली खान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।